हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 मिनट स्टडी। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है और वो क्वेश्चन आप जाके दे सकते हैं फ्रीबीज के रिगार्डिंग, क्योंकि करंट में चल रहा है। ये एक्सपेक्टेड है कि यूपीपीसीएस मेंस में ये और यूपीएससी मेंस में आ सकता है, राइट। अभी देखते हैं हम फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल पास इन पार्लियामेंट। ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है? बेसिकली इसको डिफाइन किया गया था जब ये एक्ट 2005 में आया था, राइट। तो उसमें डिफाइन ये किया गया था कि ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स होते हैं। सिर्फ इतना ही डिफाइन किया गया था और तब ये 2005 में आया तो उसको पास कर दिया गया था। अभी इससे रिलेटेड कौन कौन से ट्रीटीज़ हैं? बेसिकली एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है 1972 एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन है 1992। इससे रिगार्डिंग एक प्रोटोकॉल भी है जिसका नाम है जिनेवा प्रोटोकॉल, जो कि 1925 में आया था। इसने बैन कर दिया था यूज़ ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को। दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल फोरम में, एक है आपकी एनपीटी और एक सीटीबीटी। एनपीटी आप जानते हैं सब लोग, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड द सीटीबीटी इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। इंडिया हैज़ नॉट साइंड बोथ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इंडिया हैज़ नॉट साइंड बोथ। अब आप लोग पूछेंगे इसका पर्पज़ क्या था बिल लाने का? बेसिकली 2022 में आया ये बिल और पास हो गया। इसका पर्पज़ ये सिर्फ इतना है कि टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम फाइनेंसिंग एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटी रिलेटेड टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, दैट्स इट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ अंटार्कटिक ट्रीटी। हिंदी में अंटार्कटिका भी कहते हैं। तो 1959 में ये ट्रीटी आई थी। इसमें टोटल 54 मेंबर्स हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस। इंडिया हैज़ साइंड दिस इन 1983। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इंडिया ने एक बिल लाया पार्लियामेंट में, दैट इज़ इंडियन अंटार्कटिका बिल। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या है, क्योंकि ये नई टेरिटरी है, यहाँ पे किसी का रोल नहीं है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये कलेक्टिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप, एक इंटरनेशनल फोरम में है। तो ये बिल लाने का मतलब ये है कि ये इंडिया को ज्यूरिडिक्शन देता है ऑफ क्राइम्स इन अंटार्कटिका। सपोज एनी क्राइम हैज़ हैपेंड ओवर देयर रिलेटेड टू इंडिया, वेयर जहाँ पे कि इंडिया के पास कोई लॉ ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएस अमेरिका, यूएस हो गई, आपकी ब्रिटेन हो गई, राइट। तो ये सब कंट्री क्या है, बेसिकली इन्होंने अपने लॉ बना रखे हैं और उन्होंने वहाँ पे क्या कर रखा है कि जैसे अगर वहाँ कोई क्राइम होता है तो उससे वो रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से कुछ ऐसा होता है और वहाँ पे कुछ एक्शन लेने की बात आती है तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, राइट। तो इसलिए बिल लेके आया गया। इससे रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल है? हाँ, दैट इज़ मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल 1988 में आया और इसका क्या पर्पज़ था? टू डेजिग्नेट अंटार्कटिका एज अ नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस, राइट। बेसिकली वहाँ पर रिसर्च स्टेशन वगैरह होंगे, वो एक नेचुरल रिजर्व है। इट्स अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नॉट वन कंट्री हैज़ अ राइट ऑन दैट, बट इट्स अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी। तो क्या हमारे वहाँ पर रिसर्च स्टेशंस हैं? तो हम कहेंगे यस। तो स्टेशंस के नाम कौन कौन से हैं? मैत्री, भारती एंड दक्षिण गंगोत्री। सो दक्षिण गंगोत्री वॉज द फर्स्ट इन दैट। So these 2 points are very important. So today I am going to provide you with one more question for which you have to give answer, right. I would like to give you this question, you can note it down, and next class we will discuss the answer regarding the same. What role can regional rural banks can play in digitization? What is their significance, right? This is the question. I repeat, what role can RRBs can play in digitization and what is their significance? ये मेन सा क्वेश्चन है, 10 marks 200 words. Next class we will discuss. Now let's move on to further topic. So our next topic is, there are various pointers I have come out with. Now we will see the pointers. The first point is exercise pitch black. What is this pitch black exercise? It's a multinational exercise of Australian Air Force. So it is going to happen in Australia, and many countries like US, UK, Canada will be participating in that. This time India will also participate. So it is important. Second is the Chandler wobble. What is this Chandler wobble? This is change in spin of Earth on its own axis.
This year it happened on July 29th. The axis of the earth changed. So we are calling this phenomena as Chandler wobble. You can expect this question in UPSC. Third point is Hellfire R9X missile. Recently you must have known that India is planning to buy Hellfire R9X missile. They have shown interest. So it is also known as Ninja missile and it is developed by US. Next point is FI index. What is FI index? That is Financial Inclusion Index. It is released by RBI, Reserve Bank of India, but it has no base here. It only checks the financial inclusion of a country. They characterize everything through states, like state wise they check. वो देखते हैं कि इस स्टेट में कितनी इंक्लूजन हो चुका, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका है, डिजिटाइजेशन प्रोसेस बढ़ा है, जिसकी वजह से इंक्लूजन वगैरह बढ़ा है, तो ये देखते हैं. तो इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम सम 51.4% to 56.4%. So there is a significant increase. So a lot more has to done also. Next point is 5, that is sacred. What is sacred? Sacred full form is Senior Able Citizen for Re-employment in Dignity. So it's a scheme run by Ministry of Social Justice and Empowerment, right? So it's very important. And finally, there are now 10 wetlands added, right? How many wetlands have been now? It is total now 75 wetlands हो गए हमारे पास. इससे पहले 64 थे. रिसेंटली ऑन 15th of August जब हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया तब 11 wetlands को ऐड किया गया था. सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ 10 लास्ट 10 wetlands आई एम गिविंग यू. हाउएवर यू कैन सर्च इट एंड note it down, or else if you want I will provide you with PDF regarding the same in the Telegram channel, which I'll be sharing the link in the comment section below, right? So wetland के लिए wetlands कैसे ऐड होते हैं? बेसिकली wetland बने कैसे हैं? wetland बने हैं रामसर कन्वेंशन से. रामसर कन्वेंशन कब हुआ है? दैट इज 1971 में हुआ है, राइट? 1971 में हुआ है. 2 फरवरी को ये बनाया जाता है वेटलैंड डे. और इस साल की थीम क्या थी हमारे पास? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, राइट? तो हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से वेटलैंड्स हैं हमारे पास जो कि रिसेंटली ऐड हुए हैं. तो पहला है कोंताकुलम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है जो कि मैनमेड है. देन सेकेंड इज सतकोशिया गॉर्ज, दैट इज उड़ीसा में है. नंदा लेक गोवा में है, राइट? देन गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? गल्फ ऑफ मन्नार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बट गल्फ ऑफ मन्नार का एक पार्ट है जिसको कि वेटलैंड में शामिल किया गया, दैट इज तमिलनाडु में अगेन. देन रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है. बेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में है. वेल्लोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है. एंड सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है. देन वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है. उद्या मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है. तो ये रिसेंटली लास्ट की जो 10 वेटलैंड्स हैं वो मैंने आपको लिस्ट दी है जो कि आपके यूज़फुल है एग्ज़ाम के लिए. सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. मैं चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सजेस्ट करें कि एनी इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड. आपको वॉइस क्लियर है, कंटेंट सही है आपके लिए और आप कैसे चाहते हैं. मैं बेसिकली आपको 10 मिनट्स का ही वीडियो देना चाहता हूँ. इसमें होता क्या बेसिकली, एक तो कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट से ज़्यादा जल्दी कोई बना नहीं पाता है, राइट? और एक आप इसको ब्रेक टाइम में काफ़ी आराम से देख सकते हैं. ये एक तो आपको डेली अपडेट रखेगा ये, और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियोस डालूँ. एक आपका मेंस क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, देन आपको एक फैक्ट वाइज रिवाइज कराने के लिए. बेसिकली जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है. इवन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आरओ का आ रहा है जिसका नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर एंड में आ सकता है, और एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड इन मार्च मोस्ट प्रोबेबली, एंड देयर इज लॉट ऑफ वैकेंसी, more than 600 vacancy is going to come, and the same after 2 months. You know that on 28th of May
UPSC is going to conduct its examination. So you can prepare regarding the same. So thank you very much. Have a nice day.